मोटापा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजू मलिक। आज इस प्रोग्राम में टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है मोटापा। मोटापा, बहुत से लोग मोटापे का शिकार हैं और मोटापा उन लोगों के लिए वो वबाल जान बना हुआ है। वो मोटापे की वजह से अपने जिस्म में कशिश, खूबसूरती में कमी महसूस करते हैं और बहुत से लोग मोटापे की वजह से हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं। तो आज मैं अपने नाजरीन को बताऊंगी कि मोटापा क्या है, इसके वजूहात, इलामात क्या हैं और मोटापे से कैसे बचा जा सकता है, मोटापे का इलाज क्या है, ज़रूरी हिदायत और मोटापे से मुतल्लक इन तमाम बातों पर आगाही फराहम करूंगी। नाजरीन, इंसान कितना ही खुशशक्ल क्यों ना हो, लेकिन अगर इस पर मोटापा गालिब आ जाए तो इसकी शख्सियत को घिरन लग जाता है, इसकी शक्ल नामुकम्मल सी लगती है। असल में मोटापा क्या है? जब इंसान का वजन उम्र के लिहाज से मुकर्रर हद से तजावुज कर जाए तो उसे हम कहते हैं मोटापा। मोटापे को आज के दौर में एक पेचीदा तहलीली बदनज़मी समझा जाता है। मोटापा बजाते खुद एक बीमारी है, लेकिन इसकी वजह से और बहुत से मर्ज लाहक हो सकते हैं। ये मर्ज इतने खतरनाक होते हैं कि इन अमराज की वजह से बाअस्तौकात मौत भी वाक़या हो जाती है। और इसके साथ साथ मैं अपने नाज़रीन को मोटापे की वजह से होने वाले खतरनाक अमराज का बताती चलूँ। मोटापे की वजह से पैदा होने वाले अमराज में कल्ब कैंसर, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर खास तौर पर शामिल हैं। आपको बताते चलूं कि मोटापे की हालत में अमराज कल्ब की बरवक्त मौत वाक़या होने का ताल्लुक दिल के खून में नाहम आएंगी और कल्ब शरानों की मौजूदगी से है, जिसकी बुनियादी सबब खून में बढ़ी हुई चर्बी की मकदार को कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना आम है। मोटापे के वजह से औरतों में रहम का कैंसर, मर्दों में प्रोस्टेट का कैंसर और मर्द जन में मकद के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नाजरीन, मोटापे की वजह से ये तमाम अमराज हमारे जिस्म में जन्म लेते हैं। इसके बाद मैं नाजरीन को मोटापे के वजूहात बताती हूँ जिनकी बदौलत मोटापा जिस्म पर गालिब आ जाता है। मोटापे की वजूहात में सबसे पहले इंसान की उम्र है। आमतौर पर मोटापा हर उम्र के लोगों में होता है, मगर दरमियानी उम्र के लोगों में मोटापे का ज्यादा शिकार होते हैं। इसके बाद जिन्स आती है। एक अंदाजे के मुताबिक 30% मर्द और 25% औरतें मोटापे का शिकार हैं। ग़िज़ाई आदतन मोटापे का सबब है। हद से ज्यादा खाना और ना हजम होने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मोटापे का बायस बनता है। नाजरीन, मोटापे की एक वजह मोरोसी भी हो सकती है। बहुत से केसेस में मोटापे की खानदानी तारीख भी मुस्बत किरदार अदा करती है। जिस्मानी सरगर्मी, मसलन जो लोग सुस्त आदतन के हामिल होते हैं, जैसे काम से कुतराना, बैठने को तरजीह देना वगैरह, ऐसे अफराद मोटापे का ज्यादा शिकार होते हैं। नाजरीन, देखने में आया है जो लोग चुस्त आदतन वाले होते हैं या भाग दौड़ में लगे रहते हैं, वो लोग मोटापे का शिकार नहीं होते। इसके साथ साथ नफ्सियाती वजूहात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे जज्बाती इंतशार के नताइज में ज्यादा खाने की आदत इंसान में बढ़ती चली जाती है, जो कि इंसान को मोटापे की तरफ ले जाती है और इंसान का वेट मिकदार वजन से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारा मुआशी पस मंजर भी इस मर्ज को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। तरक्की पजीर मुल्कों में ये आम मसला है, जो अपनी खुराक में लम्हात, रोगनियात और नशस्ता का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और देखने में आया है कि ये लोग ज्यादा सुस्त आदत के मालिक होते हैं, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये कम मुआशी सेहत वाले लोगों के घरों में आम है कि मोटापा एक और बड़ी वजह एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी बेनाली ग्लैंड से रतूबत का खारिज, जिसे हार्मोन भी कहते हैं। हार्मोन की खराबी मोटापे का अहम सबब है। थायराइड के हार्मोन्स की वजह से और जिस्म में चिकनाई का बढ़ता हुआ तनासब वगैरह भी मोटापे का बाहिस है। ख़वातीन में दौराने हमल चर्बी की मिकदार बढ़ती है, जिसकी वजह से जिस्म का वजन 4 से 5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ये हमल के दौरान बढ़ता ही चला जाता है। हमारा जिगर ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को कीमियाई अमल से गुजरने और इनको जिस्म के दूसरों हिस्सों तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करता है। ग्लूकोज ज्यादा चर्बी की जगह में गैर मामूली तरसील ज़ियाबेतिस यानी शुगर और जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने का सबब होता है। बढ़ा हुआ जिगर भी आमतौर पर इन लोगों के मुशाहिदे में आया है जो कि मोटे होते हैं या इंसुलिन की मजम्मत से मुतासिर हो। इसके बारे में आम ख्याल ये है कि ये दिल की बीमारी के खतरे को कंट्रोल करने में कलीदी किरदार अदा करता है। नाजरीन, मैंने मोटापे की वजूहात के बारे में बताया।
اس کے بعد میں موٹاپے کے مرض کی علامات بتاتی ہوں جس سے موٹاپے کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ موٹاپے کی علامات آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے مریض کا عموماً پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد گردن موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک اور بات ناظرین کو بتاتی چلوں کہ بعض لوگوں میں موٹاپے کولوں کی طرف سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کا پہلے چہرہ بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد مختصر یہ کہ انسان کا جسم پھولنے لگتا ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ موٹاپے کا مرض ہے۔ نارمل جسمانی وزن سے جسم کا وزن 20% زیادہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ موٹاپے کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ مردوں میں شانوں کی نوک پر چربی کی تہ 2 سے 5 سینٹی میٹر سے زیادہ یا عورتوں میں ٹرائسیپ کا درمیانہ حصہ ہو تو یہ موٹاپے کی علامت ہے۔ ناظرین، موٹاپے کی طبی علامات میں جسم کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور آہستہ آہستہ جسم کی ساحت اور بناوٹ میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چربی سارے جسم میں ایک جیسی مقدار میں تقسیم ہو جاتی ہے، مگر بعض حالات میں یہ سر یا گردن، کندھوں اور شانوں میں بڑھ جاتی ہے اور ٹانگوں کو چھوڑ دیتی ہے۔ جیسے جیسے جسم بھاری ہو جاتا ہے، حرکات آہستہ ہو جاتی ہے اور کم حیاتی طاقت کی وجہ سے ذرا سی مشقت سے سانس پھول جاتا ہے۔ سانس کی نالی میں سوزش، ہوا کے اخراج میں خرابی، دائیں وینٹریکل میں رکاوٹ، دائیں وینٹریکل کا بڑھ جانا اور فیل ہو جانا، جیسا کہ چربی میں حرارت کے زائل ہونے کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ بے آرامی کا سبب بنتی ہے۔ مریض کو اپنی ٹانگوں کے وزن پر بیٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے، کرسی پر یا کسی گاڑی میں بیٹھنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ ناظرین، موٹاپا انتہائی تکلیف دہ مرض ہے۔ اس مرض میں مریض اپنے آپ کو ہر طرف سے بندھا ہوا محسوس کرتا ہے اور چلنے پھرنے اور بعض اوقات بعض حالات میں تو دیگر ضروریات زندگی سے معذور ہی ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے عضلات ردیہ ہے اور ورزش نہ کرنے کی وجہ سے ختم نہیں ہوتے اور بدن میں جمع ہو کر چربی اور موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ زیادہ تر کھاتے پیتے لوگ گرفتار ہیں جو ہر وقت چرب اور مرغن غذا کھا کر ورزش سے دور رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے موٹاپا ہو جاتا ہے اور توند نکل آتی ہے اور مریض کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے، جس سے وہ اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہے۔ موٹاپے سے بدن کی رگیں دب جاتی ہیں اور دوران خون کا عمل معمول سے ہٹ کر بے اعتدال ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے روئے حیوانی کی طاقت کم ہو جاتی ہے، پھیپھڑوں میں تازہ ہوا کی گنجائش کم رہتی ہے اور دماغ اور دل کی رگوں کے اچانک پھٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ خون کے دباؤ سے بعض لوگوں کا اکثر دم گھٹنے لگتا ہے، بے قراری کی کیفیت ہوتی ہے، مریض بھوک پیاس کی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اولاد سے محروم ہوتا ہے۔ موٹاپا مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کی وجہ بھی بنتا ہے اور اگر اولاد ہو بھی جائے تو کمزور اور لاغر ہوتی ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے بدن میں حرارت کم ہوتی ہے، اس لیے فضلات زیادہ پیدا ہوتے ہیں جبکہ فضلات کے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے روز بروز مریض موٹا ہوتا رہتا ہے۔ کیونکہ مریض کے بدن کی رگیں اکثر دبی رہتی ہیں، اس کے لیے ان کا کھلنا مشکل ہوتا ہے۔ موٹی عورتیں احتباس لفظ میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں حمل قرار نہیں پاتا یا حمل ٹھہر بھی جائے تو اسقاط ہو جاتا ہے۔ ناظرین، موٹاپے کے مریض اپنی بدنی تکلیف کو بہت سختی سے محسوس کرتے ہیں اور ان کا ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ کسی تدبیر سے ان کا موٹاپا کم ہو جائے اور وہ اس موذی اور تکلیف دہ مرض سے نجات حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے لوگ وقت اور پیسہ تو لگاتے ہیں لیکن ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میں ناظرین کو موٹاپے سے متعلق پرہیز اور احتیاطی تدابیر بتاؤں گی۔ خوراک میں کیا چیز استعمال کرنی چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ غذا اور پرہیز ازالہ مرض ہیں۔ اس کے لیے ایسے لوگ جو اس مرض کا شکار ہیں ان کو چاہیے اپنی غذا سادی رکھیں۔ خوراک ہمارے جسم میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، تو سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ ان مریضوں کو کن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے گوشت ممنوع ہے، اس کے بعد آلو، گوبھی، چکنائی، تڑکے والے چاول، عام قسم کی مٹھائیاں، ان سب سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ چاول کا استعمال کم سے کم کریں۔ تمام مغزیات، بادام، اخروٹ، بیکری سے بنی ہوئی تمام اشیاء سے پرہیز بہت ضروری ہے۔ ہر قسم کے فاسٹ فوڈ اور بازاری خوراکیں مثلاً
समोसे, पकोड़े, कचौरी वगैरह ना खाएं। ये वो तमाम अशिया हैं जो मोटापे के मरीज को खाने से इज्तनाब करना चाहिए। और मैं नाज़रीन को बताती हूँ कि कौन सी ग़िज़ा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करनी चाहिए या कौन सी ग़िज़ा इनके लिए ज़रूरी है। तो मैं नाज़रीन को बाकायदा इनकी रोज़मर्रा खुराक का डाइट चार्ट बताती हूँ, जिसमें वो तमाम ग़िज़ाएं हैं जो वो खा सकते हैं। इस चार्ट में मैं सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना शामिल है। मैं नाज़रीन को सबसे पहले नाश्ते में क्या लेना चाहिए। मोटापे का शिकार मरीज नाश्ते में 1 कप काली पत्ती का कहवा बगैर चीनी के पिए। अगर भूख ज्यादा है तो 1 या 2 अंडे की सफेदी भी खा सकते हैं। इसके बाद दोपहर का खाना हो तो इसमें कुछ सब्जियां हैं, मसलन बंद गोभी, टिंडे, फूल गोभी, कद्दू, मूली और इसके पत्ते, सलाद के पत्ते, शिमला मिर्च, करेले, मेथी, बैंगन, खीरे, तोरी, लौकी, पालक, सब सब्जियां दिन के खाने में इस्तेमाल करें। खाने में 1 चिकन पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद में खीरे, चुकंदर, गाजरें, गोभी, सलाद के पत्ते और मूली भी ले सकते हैं। अब रात का खाना है। रात के खाने में सब्जियां जिनका मैंने पहले जिक्र किया इस्तेमाल करें। इनमें से कोई एक या सब मिक्स करके पकाएं और साथ चिकन या फिश का पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटापे के मरीज फलों में आलू बुखारा, आड़ू, सेब और जामुन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा नाशपाती, तरबूज, फलसा, खरबूज मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। 5 या 6 मरतबा 1 गिलास पानी में 1 या 2 चम्मच शहद, आधा या 1 नींबू हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करके पिएं। तो नाजरीन, इसके बाद मैं आपको एहतियाती तदबीर बताती हूँ। ज़रूरी है और इन हिदायत पर अमल करके आप तकलीफदा मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। ये बात सब बखूबी जानते हैं कि एहतियात इलाज से कहीं बेहतर है। मोटापे के मरीज को एहतियाती तदबीर बताती हूँ। रात में 6 घंटे और दिन में 2 घंटे से ज्यादा सोने से इज्तनाब करें, क्योंकि ज्यादा सोने से वजन बढ़ता है। रोजाना कम से कम 2 किलोमीटर तक वॉक जरूर करें। ज्यादा बैठने से भी वजन बढ़ता है। घरेलू खवातीन घर में रहकर भी वॉक कर सकती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना भी वॉक ही है। गुस्ल रोजाना की बुनियाद पर करें और कोशिश करें कि हर वक्त वुजू में रहें ताकि जिस्म मुतहर्रिक और चुस्त रहे। इस तरह और भी एहतियाती तदबीर जिन पर अमल करके मोटापे जैसे मर्ज से बच सकते हैं। इसके बाद मैं अपने नाज़रीन को मोटापे का हर्बल तरीका इलाज बताती हूँ। इस इलाज की सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाज में किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये केमिकल से पाक अद्वियात हैं। मोटापे के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है वो तिब्बी हर्बल तरीका इलाज ही है। नाज़रीन, कुदरती हर्बल तरीका इलाज ही ऐसा इलाज है जिससे रिजल्ट्स मुस्तकिल होते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इसके किसी भी किस्म के मुज़र असरात नहीं होते। तासीर दवाखाना के शोबा रिसर्च के माहिरीन डॉक्टर हुक्मा ने हकीम और डॉक्टर तारक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मोटापे के असल असबाब पर गौर करने के बाद कदीम और जदीद तहकीक को मद्देनजर रखकर मुख्तलिफ तजर्बात से महीनों का इंतजार नहीं के नाजरीन को बताना चाहूंगी कि तासीर दवाखाना को इलाज से आप मोटापे को चंद दिनों में खत्म कर सकते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि ना फाका, ना वर्जिश, ना ही मेहनत और ना ही किसी किस्म के साइड इफेक्ट का डर, क्योंकि हमारे इस इलाज में सैकड़ों साल से मोटापे और फालतू चर्बी दूर करने के लिए आजमूदा जड़ी बूटियां शामिल की गई हैं, जिसके इस्तेमाल से किसी भी किस्म के मुज़र असरात पैदा नहीं होते। फासद मादे, फालतू चर्बी और बलगम बनाने वाली रतूबतें न सिर्फ खारिज होती बल्कि आइंदा पैदा ही नहीं होती। इस इलाज से बढ़ा हुआ पेट, बढ़े हुए कोले, कंधे और गर्दन के पास बढ़ा हुआ गोश्त, टांगों पर चढ़ी हुई चर्बी, सिकची के बाद ढलका हुआ पेट, ये सब अपनी असली हालत में आ जाते हैं और देखते ही देखते मोटापा जिस्म से हमेशा के लिए और आपका जिस्म नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है। इस तरह आप जिंदगी खुशगवार और पुरसुकून और इत्मीनान से गुजार सकते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि जिस्म में मोटापे की वजह से इंसान कई मसाइल से दो चार होता है। तो हमारे तासीर दवाखाना के इलाज के बाद मोटापा आपको खत्म करके आप नॉर्मल और खुशगवार जिंदगी बसर कर सकते हैं। तो नाजरीन, देर ना करें, अभी अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मोटापा जैसे तकलीफदा मर्ज से छुटकारा पाएं। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल
سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔